हॉर्मुज़ ब्लॉक का दावा फेल हो गया है। समंदर में अमेरिका के साथ ईरान ने किस तरह से खेल कर दिया वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिकी नेवी अमेरिका ने निगरानी रख दी है। जहाज़ों को गुजरने नहीं दे रहा है, ईरान के खासकर। लेकिन उसी जिस पर अपनी निगरानी अमेरिका अब बढ़ा लिया है, उस पर कंट्रोल तो ईरान का है। अब ईरान ने कुछ खेल कर दिया है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान को पस्त करने के लिए अमेरिका ने हॉर्मुज़ नाकाबंदी का दांव खेला था, लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी के सामने यह दांव भी फेल होता दिख रहा है। ईरान की परमिशन पर हॉर्मुज़ से चीन के जहाज बेधड़क जा रहे हैं। अमेरिका इन जहाज़ों का कुछ नहीं कर पा रहा है। विस्तार से समझिए। ईरान की रणनीति ने अमेरिका के हॉर्मुज़ नाकाबंदी दांव को भी फेल कर दिया। नाकाबंदी के पहले दिन ही 20 जहाज हॉर्मुज़ में अमेरिका के आंखों के सामने से गुजर गए। इन जहाज़ों को अमेरिका के 10,000 सैनिक भी रोक नहीं पाए। ये जहाज चीन, लाइबेरिया के थे। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द युद्ध खत्म होने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्द ही रुक सकता है। इससे पहले इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज़ की पूर्ण नाकाबंदी की घोषणा की थी। अमेरिका का कहना था कि इससे ईरान घुटने पर आ जाएगा। हालांकि ईरान ने अपने दांव से अमेरिका को हॉर्मुज़ में भी चित कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज़ में आखिरकार किस तरह से खेल किया है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज़ से अभी तक जितने भी जहाज गुजरे हैं उनमें अधिकांश चीन के हैं। ईरान चीन के जहाज़ों को पहले केशम द्वीप से पर ले जाता है और फिर उसे हॉर्मुज़ से बाहर भेज देता है। अमेरिका चीनी जहाज़ों पर हमले से बच रहा है और इसी वजह से लाइबेरिया का जहाज भी हॉर्मुज़ को पार कर गया। दूसरा, दरअसल चीन ने अमेरिका को उसके मामले में दखल नहीं देने की चेतावनी दी है। अमेरिका जानता है कि अगर हॉर्मुज़ में चीन के जहाज़ों को वो निशाना बनाता है तो चीन साउथ चाइना सी में तांडव मचा सकता है। दुनिया का 33% व्यापार इसी साउथ चाइना सी के जरिए होता है। इसीलिए चाहकर भी अमेरिका चीनी जहाज़ों पर हमला नहीं कर रहा है। ईरान चीन के जरिए अपना माल आसानी से हॉर्मुज़ के बाहर भेज रहा है। वहीं ईरान प्रस्थान के लोकेशन को भी बदल दे रहा है। बुधवार को हॉर्मुज़ यानी कि 15 अप्रैल को हॉर्मुज़ की तरफ एलिसिया यानी कि ALICIA नामक जहाज की एंट्री हुई। लोकेशन के हिसाब से इस जहाज को इराक से अपना सामान उठाना था, लेकिन यह जहाज ईरान से माल उठाया। यानी लोकेशन में बदलकर भी ईरान अमेरिका के साथ खेल कर रहा है। ईरान जानता है कि जहाज के प्रस्थान का लोकेशन अगर ईरान होता तो उस पर अमेरिका हमला कर सकता था, लेकिन दूसरे देश के जहाज़ों पर कुछ नहीं करेगा। ईरान के सामने लगातार US चित्त हो रहा है। दरअसल अमेरिका ईरान के सामने लगातार चित्त हो रहा है। जंग की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान में तख्तापलट की बात कही, जिसके बाद ईरान ने अपने सैन्य ढांचों को लोकल स्तर पर विभाजित कर दिया और इसके कारण ईरान में तख्तापलट नहीं हो पाया। वहीं ईरान के मिसाइल सिस्टम को भी अमेरिका बर्बाद नहीं कर पाया। थक हार कर अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की। इसमें भी ईरान ने अपनी शर्तें थोप दी। 21 घंटे बातचीत चली, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका ने अपनी सेना को तैनात कर दिया। कहा जहाज को निकलने नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद भी चालाक ईरान वहां से अपने जहाज़ों को या तो स्थान बदलकर या तो दूसरे जहाज़ों को चाइना के जहाज़ों के जरिए माल भिजवा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर चाहे समुद्र हो चाहे बैठक हो, हर जगह जीत हो रही है तो वो है ईरान की। अपने शर्तों के साथ वो बात करने के लिए तैयार है, अपने शर्तों के साथ वो युद्ध रोकने के तैयार है। बिना शर्तों के वो घुटने तो नहीं टेकेगा, ये उसने बता दिया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।